हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्थल परिवहन यानी सड़कें। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है और यह डाटा 2020-21 के अनुसार है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ये सिर्फ निर्माण तथा व्यवस्था के हिसाब से, मतलब सड़कें बनाना या फिर सड़कों की व्यवस्था रेल परिवहन की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता, उसके कुछ कारण हैं, तो ये मैं कारण आपको बता रहा हूँ। जैसे कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़-खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, मतलब कम खर्च वाली है। यह घर-घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 6 वर्ग हैं, जैसे पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवेज कहते हैं, राज्य राजमार्ग को स्टेट हाईवेज, और फिर जिला मार्ग आता है। अन्य सड़कें भी हैं, अंत में सीमांत सड़कें। एक एक करके समझते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। पहला कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर जो असम में है तथा पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। ध्यान रखिए कि महाराजमार्ग को प्राथमिक सड़क तंत्र नहीं कहा गया, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग को प्राथमिक सड़क तंत्र कहा गया। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें भी हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है, और ये
अधिकतर है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। सीमांत सड़कें भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व के सड़कों का विकास करना था। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। पक्की सड़कों के बारे में याद रखिए कि यह 12मासी सड़कें होती हैं तथा पक्की सड़कें वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके पक्की सड़कें कहलाती है। स्थल परिवहन के बारे में बस इतना ही। इस तरह की फैक्चुअल डाटा यदि आप 2-4 बार सुनेंगे और देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद रह जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए और ये फैक्चुअल डाटा का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग आपके लिए फैक्चुअल डाटा और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हम लोग ला रहे हैं। धन्यवाद।